Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you today? I hope you will be fine. Welcome to Imran's Educational Hub. दी व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? यकीनन आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। आइए वक्त ज़ाया किए बगैर आज की 17 क्लास का आगाज़ करते हैं। जैसा कि 16 क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी, इज़ ही फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेयर आर यू फ्रॉम, और उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी। इन एक्सरसाइजेज में कुछ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप प्रैक्टिस करें, इनको समझें, और अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट्स करें और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मैसेज करें। तो चलें मैं आपको आंसर्स बताता हूँ। दोबारा से देखिए आप फर्स्ट पिक्स पर, पहली पिक्स पर क्वेश्चन दिया हुआ है इज़ ही फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखें यहाँ सब्जेक्ट जो है इज़ ही सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि एक मैन की पिक्स है, एक आदमी की पिक्स है, उसके हिसाब से क्वेश्चन किया जा रहा है। तो डेफिनेटली दूसरी पिक्स भी अगर आप देखें तो वो भी एक आदमी की पिक्स है, एक मैन की पिक्स है, और उसी के बारे में सवाल किया जा रहा है। सेम जैसे आपने पिक्स नंबर 1 की प्रैक्टिस की है, इसी प्रैक्टिस को लेते हुए आप पिक्स नंबर 2 की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर डैश फ्रांस में क्या लगेगा? इज़ ही फ्रॉम फ्रांस, और आंसर क्या आएगा? नो ही इजेंट। क्या उसका ताल्लुक़ फ्रांस से है? नहीं, उसका ताल्लुक़ फ्रांस से नहीं है। फिर हम पूछेंगे उसका ताल्लुक़ कहाँ से है? वेयर इज़ ही फ्रॉम, और फिर आंसर में आएगा ही इज़ फ्रॉम मैक्सिको। तो ये इसकी करेक्ट आंसर की प्रैक्टिस थी। बहुत से स्टूडेंट्स ने बनाए हैं लेकिन सब्जेक्ट्स आपने गलत लगाए हैं। नेक्स्ट पिक्स में आप देखें एक गर्ल है, इसका भी क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, लेकिन अब यहाँ पर सब्जेक्ट आप लोग चेंज कर देंगे, क्योंकि पहले में मैन था तो इसलिए हम इज़ ही यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पर गर्ल है तो क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा? इज़ शी। तो क्वेश्चन बनेगा इज़ शी फ्रॉम ब्राज़ील। आंसर क्या आएगा? नो शी इज़ेंट। क्या उसका ताल्लुक़ ब्राज़ील से है? नहीं, उसका ताल्लुक़ ब्राज़ील से नहीं है। उसका ताल्लुक़ कहाँ से है? वेयर इज़ शी फ्रॉम। आंसर क्या आएगा? शी इज़ फ्रॉम जापान। उसका ताल्लुक़ जापान से है। तो ये हमारी प्रैक्टिस थी। इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग सिर्फ कंसीडर कीजिए सब्जेक्ट्स पर, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नाउन और एनी प्लूरल नाउन, और उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो वो आप उसको हेल्पिंग वर्ब को उस सब्जेक्ट के मुताबिक यूज़ करते हुए इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपके सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट होंगे। आइए आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हमारे टॉपिक का नाम है एक्सक्यूज़ मी, यानी कि एक्सक्यूज़ मी का इस्तेमाल करते हुए कन्वर्सेशन करेंगे। तो इसमें भी आप सब लोग पार्टनर्स बन सकते हैं। मैक्सिमम इस पिक्स के अंदर अगर आप देखें तो तस्वीर में 3 लोग नज़र आ रहे हैं। अब इन तीनों में से एक आई है, एक जे है, और एक और शख्स है जिसका नाम आगे हम जब इनलिस्ट करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे इस बुक को, तो फिर आगे हमें पता चलेगा कि तीसरे का नाम क्या है। अब देखें यहाँ पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर मैं मूव कर रहा हूँ कर्सर को। फर्स्ट पर्सन ये है पिक्स में, देखिए, सेकंड ये है और थर्ड ये है। अब इसमें से आपने ख़ुद इमेजिन करना है, और इसी तरह से आप एक आई बन जाएं और एक जे बन जाए। आई इज़ सेइंग टू जे एक्सक्यूज़ मी, जे इज़ रिप्लाइंग यस। आई ने कहा माफ़ कीजिएगा, उन्होंने बोला जी बोलें। आई, आर यू अमेरिकन, क्या आप अमेरिकन हैं? जे बोल रहे पार्डन मी, माफ़ कीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने गौर करना है कि आर यू अमेरिकन की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं। आप आर यू अमेरिकन की जगह आप कोई भी नेशनलिटी ऐड कर सकते हैं, लाइक आर यू पाकिस्तानी, आर यू इंडियन, आर यू चाइनीज़, आर यू ऑस्ट्रेलियन, आर यू अमेरिकन। और इसी तरह से जो नेक्स्ट सेंटेंसेस में आ रहा है पार्डन मी वर्ब यूज़ होता है कि अगर आपको कोई बात ना समझ में आई हो
तो आप दोबारा से कह सकते हैं कि पार्डन मी, माफ़ कीजिएगा, मुझे ज़रा दोबारा रिप्लाई करें। इसकी मीनिंग ये होती है। और सेम लाइक जिस तरह से हम एक्सक्यूज़ मी वर्ड जहाँ जहाँ यूज़ करते हैं, हम एक्सक्यूज़ मी की रिप्लेस में, यानी कि एक्सक्यूज़ मी की जगह पार्डन मी यूज़ कर सकते हैं। अब आई क्या रिप्लाई दे रहे हैं, आर यू फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, कि क्या आपका ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स से है। यानी कि पहला आई ने सवाल किया था आर यू अमेरिकन, क्या आप अमेरिकन हैं, तो उसको समझ नहीं आया, तो उसने फिर दोबारा सवाल किया कि आर यू फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, क्या आपका ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स से है। अब आंसर रिप्लाई क्या आ रहा है जे का, येस वी आर, जी हाँ हमारा है। ऐसे ही आप पार्डन मी की भी प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप नेशनलिटी बता सकते हैं, किसी को कह सकते हैं आर यू इंडियन, तो जवाब आएगा पार्डन मी। फिर दोबारा आप पूछें आर यू फ्रॉम इंडिया, तो जवाब आएगा यस वी आर या यस आई एम। आई सेइंग ओ आई एम अमेरिकन टू, अब आई भी रिप्लाई कर रहे हैं कि मैं भी अमेरिकन हूँ। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हो रहा है टू, TOO टू, इसकी मीनिंग है भी। मीन्स डेट अगर आपने किसी से सवाल किया आर यू पाकिस्तानी, तो दूसरे ने जवाब दिया यस आई एम, और फिर दोबारा आपने पूछा हु आर यू, आप कौन हैं, फिर वो दूसरा शख्स जवाब दे रहा है कि मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो वो क्या रिप्लाई देगा, यस आई एम पाकिस्तानी टू। तो आपके ये वर्ड्स टू जो है लफ्ज़ उर्दू का बी की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर भी का लफ्ज़ आप यूज़ करें तो आप टू कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जे कह रहे हैं नो वी आरेंट, यानी कि आई ने उसके बाद सवाल किया जवाब देने के बाद कि ओ आई एम अमेरिकन टू, मैं भी अमेरिकन हूँ। आर यू हियर ऑन वेकेशन, कह रहे हैं कि क्या आप यहाँ छुट्टियों पर हैं। जवाब दे रहे हैं नो वी आरेंट, हम नहीं हैं। वी आर हियर ऑन बिजनेस, हम यहाँ पर कारोबार के सिलसिले में। मैं इसको और क्लोज कर दूं ताकि आपको ये वर्डिंग समझ में आए। ये आप देख रहे होंगे। अगेन रिपीटिंग, आई इज सेइंग एक्सक्यूज मी, जे इज रिप्लाइंग यस आर यू अमेरिकन, जे पार्डन मी, आई आर यू फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, जे यस वी आर, आई ओ आई एम अमेरिकन टू, आर यू हियर ऑन वेकेशन, जे नो वी आरंट, वी आर हियर ऑन बिजनेस। तो ये डायलॉग्स हैं, इन डायलॉग्स को आप लेते हुए अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। क्या इनकी मज़ीद कन्वर्सेशन आपस में हो रही है। सेकंड पिक्स को भी देखते जाए। अब इसके दरमियान जे और आई बोल रहे हैं प्लीज़ सिट डाउन, बराए मेहरबानी बैठ जाइए। आई सेइंग थैंक यू, शुक्रिया। नेक्स्ट, अब आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं कि कौन खड़ा हुआ था और कौन बैठा हुआ है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि थर्ड पर्सन सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है। अब जे इज़ आस्किंग कॉफ़ी, कह रहे हैं कि क्या कॉफ़ी पियेंगे आप। आई यस प्लीज़, हाँ दे दीजिए। जे फिर अगेन पूछ रहे हैं क्रीम, यानी कॉफ़ी के साथ क्रीम का इस्तेमाल करना है आपने। और उन्होंने जवाब क्या दिया, नो थैंक्स। जे कह रहे हैं शुगर, चीनी के बारे में पूछ रहे हैं। शुगर इज़ कॉल्ड चीनी इन उर्दू वर्ड एंड इन इंग्लिश शुगर। तो शुगर, क्या चीनी चाहिए, यस प्लीज़ दे दीजिए। तो थर्ड पर्सन, अब थर्ड पिक्स में आप फोर्थ पिक्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन कौन है, के, जो कि थर्ड पर्सन थे। अब के इज़ आस्किंग वेयर आर यू फ्रॉम, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। आई एम फ्रॉम लॉस एंजलिस। अब इसी तरह से आप में से कोई के बन जाए, वो मुख्तलिफ़ तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम। अब आप में से कोई भी जो के बनेगा वो रिप्लाई दे सकता है कि आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम चाइना, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आई एम फ्रॉम अमेरिका, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, whatever any country name you can use. K is replying, are you here on business, क्या आप यहाँ बिजनेस के सिलसिले में। I no I am not, मैं नहीं हूँ। I am on vacation, मैं छुट्टियों पर हूँ। सो डियर व्यूअर्स, आज की क्लास के ज़रिए आपको ये एक कन्वर्सेशन स्पोकन प्रैक्टिस मिल रही है जिसमें आप 3 लोग इंक्लूड हो सकते हैं और 3-3 करके जो है इन्हीं डायलॉग्स की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं जिनकी मीनिंग्स मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप में से किसी को किसी वर्ड में समझ में ना आया हो, किसी की मीनिंग ना समझ आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। मोस्टली इस यूनिट के ज़रिए हमारी पिछली जो 2 क्लासेस हुई हैं
उसी से रिलेटेड ये कन्वर्सेशन है। इस कन्वर्सेशन को आप इसी तरह से कर सकते हैं। मज़ीद कुछ सेंटेंसेस अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़रूर आप अपनी कमेंट्स में बताइएगा कि कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जस्ट यहाँ पर आपने कन्वर्सेशन करनी है, और अगर आप अपनी कन्वर्सेशन की वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं तो आई कैन चेक योर वर्क, मैं आपका चेक कर सकता हूँ काम, और आपकी मिस्टेक्स बता सकता हूँ। मज़ीद प्रैक्टिस के लिए मज़ीद इंफॉर्मेटिव चीज़ों के लिए अगर आप चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। माय व्हाट्सएप नंबर इज़ 034729746661। हर क्लास की तरह इस क्लास में भी मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।